तो दोस्तों आइए चलते हैं टाइम एंड वर्क के अगले क्लास की तरफ। पिछले क्लास तक हम 2-3 टाइप का बता दिए हैं टाइम एंड वर्क का। आज अगले टाइप की तरफ चलते हैं। इसमें बोल रहा है एक शिविर में 95 सैनिकों के लिए 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खास सामग्री थी। 5 दिन बाद जो है 30 सैनिक 5 दिन बाद जो है दूसरे कैंप में चले गए। तो अब यह खास सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी? जब ये 95 सैनिक थे तब 200 दिन के लिए खास सामग्री थी। 5 दिन बाद यानी कि 200 दिन में से 5 दिन घट गया, 195 दिन। 95 सैनिकों के लिए अभी कितना बचा है? 5 दिन बाद अभी तत्काल में कितना बचा हुआ खाना? 95 सैनिकों के लिए बचा हुआ है 200 - 5 195। इतना अभी पर्याप्त है। तो पूछ रहा अब यह खास सामग्री कितने दिन तक चलेगी? तो अब सैनिक बच कितने गए? 95 में 30 चले गए, बचे कितने? 65 65 जो है आदमी के लिए, 65 सैनिक के लिए अब यह कितने दिन चलेगी? एक्स मान लेते हैं, एक्स दिन चलेगी। अब कैलकुलेट कीजिए। ये देखिए 65 से 195 3 बार में कट जाएगा। 95 × 3 285 285 दिन। x बराबर 285 दिन। x किसको माने थे? जो है कितने दिन पर्याप्त चलेगी 65 सैनिकों के लिए? 85 दिन, 285 दिन, 285 दिन। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है, उसमें क्या कहा जा रहा है वही बात माइंड में याद रखना है, उसी के अनुसार कैलकुलेट करते जाना है। क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक किले में कुछ व्यक्तियों के लिए 42 दिन का भोजन था। 10 दिन बाद जो है 200 व्यक्ति और आ गए। 200 व्यक्ति और आ गए। आ जाने से क्या हुआ? यह भोजन 24 दिन में समाप्त हो गया। स्वाभाविक सी बात है, आदमी अगर बढ़ जाएगा तो आपका जो है कोई भी चीज का स्टॉक कम चलेगा। तो वही पहले 42 दिन के लिए था, अब जो है 200 आदमी और आ जाने से भोजन जो है 24 दिन ही चला। पूछ रहा आरंभ में किले में कितने व्यक्ति थे? मानते हैं कि पहले जो है x व्यक्ति था। पहले किले में कुछ व्यक्ति के लिए जो इसे बोला गया है, तो मानते हैं कि x व्यक्ति के लिए 42 दिन का भोजन था। 200 आदमी आए कब? 10 दिन बाद। यानी कि 42 से जो है अब 10 घटा देंगे। 10 दिन तो चल गया x आदमी का भोजन। x आदमी का भोजन 10 दिन तो चल गया। यही जो है 10 माइनस कर दिए 42 में से। अब कितना दिन का भोजन है? 32 दिन का। 200 आदमी एक्स्ट्रा आ गया। 200 आदमी एक्स्ट्रा आ जाने से यह भोजन जो है 24 दिन में समाप्त हो गया। कितना दिन में समाप्त हो गया? 24 दिन में। चलिए कैलकुलेट कीजिए। x × 42 में से 10 गया 32 बराबर x + 200 × 24। काटिए 8 चौक 32
8 तिया 24, 4x बराबर 3 इंटू एक्स 3x प्लस 200 तिया 600, इधर आ जाएगा 4x माइनस 3x, x बराबर 600। आरंभ में जो है किले में 600 आदमी थे, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपसे बोला जा रहा है 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा करते हैं। 6 दिन तक काम करने के बाद 6 आदमी और काम में लग जाते हैं, तो शेष काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? 6 दिन तक काम हो गया, यानी कि 9 दिन में पूरा होता है 12 आदमी से काम बच रहा कितना दिन का? 12 आदमी का काम बच रहा है 3 दिन का। बहुत आदमी पूछेंगे 3 कहाँ से आ गया, तो इसको हम लिख देते हैं। 12 आदमी का काम था 9 दिन का, 6 दिन तक काम करने के बाद 6 दिन काम हो गया, उसके बाद 6 आदमी और काम में लग जाता है। 12 6 18 आदमी, शेष काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा? मानते हैं x दिन लगेगा। 18 आदमी को काम करने में x दिन लगेगा। कैलकुलेट कीजिए, 12 गुना 9 में से 6 गया 3 बराबर 18 गुना x, 3 से 6 बार 6 से 2 बार 12, x बराबर 2। शेष आदमी 6 आदमी और काम में लग जाएगा, शेष काम को पूरा करने में कितना दिन लग जाएगा? 2 दिन। देखिए क्वेश्चन सिर्फ देखने से तड़कता भड़कता लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे दिमाग लगाते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व होते जा रहा। तो आप लोग को भी घबराना नहीं है, बस सिर्फ जैसे जैसे कह रहा वैसे वैसे करते जाइए, क्वेश्चन खुद ब खुद बन जाएगा। बाकी प्रैक्टिस करने से और स्पीड भी बढ़ जाएगा, कोशिश करते रहिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला जा रहा है एक ठेकेदार ने एक सड़क का निर्माण कार्य 200 दिन में पूर्ण करने का ठेका लिया। एक ठेकेदार जो है एक सड़क बनाने का काम 200 दिन में बोला कि हम पूरा कर देंगे, तथा 140 आदमी को जो है वो काम पर भी लगा दिया। 140 आदमी काम पर लगाए। 60 दिन बाद जब वो ठेकेदार जो है अपने साइट पर फिर से विजिट करने गया, तो उसे ज्ञात हुआ कि केवल कुल कार्य का केवल 1/4 भाग ही हुआ है, यानी कि 1/4 ही काम हुआ है। तो उसे लगा कि अब तो ये पूरा नहीं हो पाएगा काम। तो वह कितने अतिरिक्त व्यक्ति और काम पर लगाए कि कार्य जो है पूर्ण समय पर हो सके। जितना वो टाइम लाइन लिया, डेडलाइन लिया 200 दिन का, उसी दिन पर काम फिनिश करके टेक ओवर कर सके, हैंड ओवर कर सके। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है लेकिन घबराना नहीं है। इसमें बोल रहा है 60 दिन बाद जब विजिट करने गया तो 1/4 भाग ही काम पूरा कर पाया। 60 दिन में 1/4 काम पूरा हुआ कितना दिन में? 60 दिन में। 60 दिन में एक काम पूरा कितना दिन में होगा? इसको 1 बनाने के लिए क्या करिएगा? 4 से गुना कर दीजिएगा, देखिए हो जाएगा 1/4 गुने 4। एक काम इधर भी गुना करेंगे 60 में, 60 गुने 4, यानी कि एक काम जो है 240 दिन में होगा। कितने से? 140 आदमी से। 140 आदमी से
240 दिन लगेगा काम करने में। यहाँ ठेका कितना दिन का लिया है? 200 दिन का है। 60 दिन काम हो चुका, 60 दिन बाद ठेकेदार गया, यानी कि अभी कितना काम बच गया है? 140 आदमी के लिए 240 में से 60 घट जाएगा, 180 दिन का काम अभी भी बचा हुआ है। पूछ रहा कितने अतिरिक्त आदमी काम पर लगाए, आदमी का पता नहीं है, प्लस एक्स, 140 प्लस एक्स। कार्य पूर्ण समय पर हो सके, 60 दिन तो बीत गया है, टाइम कितना दिन है? 200। 200 में से 60 दिन बीत चुका है, यानी मेरे पास टाइम कितना है? 200 माइनस 60, 140 दिन। कैलकुलेट कीजिए, 140 इंटू 240 में 60 गया, 180, 140 प्लस एक्स गुना 200 में 60 गया, 140, काट दीजिए, 140 से 140, एक्स बराबर हो जाएगा 180 माइनस 140, एक्स बराबर 40, यानी 40 आदमी जो है और काम पर लगाने से काम जो है पूरा डेडलाइन पर हो जाएगा, यानी कि 200 दिन में कंप्लीट। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इसमें दिया गया है, एक शिविर में ठहरे सैनिकों के लिए एक निश्चित अवधि के लिए खाद्य सामग्री थी। 10 दिन बाद इनमें से 1/5 सैनिकों को छोड़कर जाने पर ज्ञात हुआ कि शेष सामग्री उतने ही दिन और चलेगा जितने दिन के लिए आरंभ में निश्चित की गई थी। वह निश्चित अवधि कितने दिन की थी? कुछ दिन के लिए सामग्री था, 10 दिन बाद जो है कितना सैनिक छोड़ के चले गए? 1/5। 1/5 सैनिक को छोड़कर जाने से 10 दिन बाद मान लीजिए अगर पूरा सैनिक हमको यहाँ बनाना हो तो कितना से गुना करना पड़ेगा? 5 से, यानी 1/5 सैनिक है, अगर हम मानते हैं पूरा सैनिक रहे तब कितना दिन चलेगा? 1/5 सैनिक 10 दिन खाया, पूरा सैनिक गुना 5 करेंगे तो पूरा 1 हो जाएगा, मतलब पूर्ण। जब भी हम भिन्न में बनाते हैं, भिन्न में पूरा पूरी को 1 मानते हैं। अगर हम परसेंट में जा रहे हैं, प्रतिशत में, तो पूरा पूरी को 100 मानते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिए। तो वहीं यहाँ भी 1/5 सैनिक था, 10 दिन के लिए खाया। 1/5 सैनिक कितना दिन खाया? 10 दिन। 10 दिन बाद छोड़ के चला गया था, तो हम इसको पूरा कर रहे हैं, 1 गुना 5 कर रहे हैं, तो इधर भी 5 से गुना कर रहे हैं, यानी पूरा पूरी सैनिक के लिए कितना दिन के लिए खाना था? 50 दिन के लिए। तो यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन लंबा चौड़ा देखने में लग रहा था, लेकिन सिर्फ डिजिट को पकड़ना है, कहाँ से मेरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो मात्र ये दोनों को ही पकड़ के मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा। एग्जाम में भी वही बात होता है, उलझाने के लिए आपको लंबा चौड़ा भाषा दे दिया जाता है ताकि आप लोग फंसें। इस सब टाइप का क्वेश्चन दिमाग में रखिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, दिमाग में खुद ब खुद आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, 120 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 85 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 10 दिनों के बाद सभी आदमी हड़ताल पे चले गए।
और 25 दिनों तक काम भी रुका रहा। 25 दिन तक क्या हुआ, काम भी रुका रहा। काम को समय पर समाप्त करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी को काम पर लगाए जाने चाहिए ताकि प्रतिदिन 8 घंटा काम करके उस समय पर काम समाप्त कर सके। चलिए आइए देखते हैं कैसे बनेगा। 120 आदमी 10 घंटा प्रतिदिन काम करता था। 120 आदमी 10 घंटा प्रतिदिन काम करता था, तो 85 दिन में काम समाप्त हो जाता। 85 दिन में समाप्त हो जाता। 10 दिन जो है काम किया भी, अब काम कितना दिन का बचा है, 85 माइनस 10, बोला 25 दिन तक काम रुका रहा, तो कितने अतिरिक्त और आदमी लगाया जाए। मानते हैं x आदमी और लगाया जाए, 120 प्लस x। काम को जो है प्रतिदिन काम कितना करेगा, 8 घंटा ही करेगा, इंटू 8। अब आपके पास समय कितना बच रहा है, समय आपका बच रहा है 85 माइनस 10 माइनस 25, 65, 85 में से 10 गया 75, 75 में से 25 गया 50, यानी कि आपका जो है टाइम बच रहा 50 दिन ही अब बच रहा है। 50 दिन में कंप्लीट करना है, 8 घंटा ही काम भी करना है। हो गया। अब सॉल्व कीजिए। 120 गुने 10 गुने 75, ये 50 कहाँ से आया, आप लोग समझ में आ रहा है। ये 50 आया, 85 दिन का काम था, 10 दिन जो है काम हो भी गया, उसके बाद 25 दिन तक काम बंद भी रहा, यहीं से आया है आपका ये 50। अब मेरे पास टाइम बच रहा है 50 दिन ही, इक्वल टू 120 प्लस x गुने 8 गुने 50, काटिए, 0 से 0, 5 थे 40, 40 दिया 120, 75 दिया 225, बराबर 120 प्लस x, x बराबर हो गया 225 माइनस 120, x बराबर हो जाएगा 0, 2 से 2 गया, 5 में से 0 गया 5, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 105 आदमी और अतिरिक्त लगाया जाएगा, काम जो है समय पर समाप्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोल रहा है किसी काम को 80 दिन में समाप्त करने के लिए 140 आदमी को काम पर लगाया गया। 50 दिन बाद 10 और आदमियों को काम पर लगाया गया। काम अब कितने दिन पहले समाप्त हो जाएगा। शुरू में कितना लगाया गया था, 140 आदमी को 80 दिन में समाप्त करने के लिए लगाया गया। 50 दिन काम हो गया, तब बचा कितना दिन का काम, 140 आदमियों के लिए 80 दिन का काम था, 50 दिन काम हो गया, बच रहा है 30 दिन का काम। 50 दिन बाद जो है 10 और आदमी को काम पर लगा दिया गया, तो 140 प्लस 10, 10 और आदमी को काम पर लगा दिया। तो अब जो काम आपका बच रहा था 30 दिन का, तो अब पूछ रहा काम कितने दिन पहले समाप्त हो जाएगा। तो 140 प्लस 10 आदमी काम करने में कितना दिन लगेगा, मानते हैं कि x दिन लगेगा।
आइए कैलकुलेट कीजिए। 140 गुने 80 में से 50 गया 30 बराबर 140 प्लस 10 150 गुने x। 30 बचे 150 5 से 28 बार में होगा 140। x बराबर 28 दिन। ये जो है क्या आया 140 प्लस 10 आदमी जो है काम कर दिया 28 दिन में। काम था कितना दिन का बचा हुआ 30 दिन का, यानी काम 30 दिन पर होता, 30 दिन में होता तो जो है काम सही समय पर होता। ये 28 दिन में ही काम हो गया, तो काम कितना दिन पहले समाप्त हो गया। काम जो है समाप्त हो गया 30 माइनस 28 बराबर 2 दिन। 2 दिन पहले ही कार्य को समाप्त कर दिया गया। यही आपका आंसर हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में कार्य करने का ठेका लिया। उसने आरंभ में 100 व्यक्ति कार्य पर लगाए तथा 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगाकर समय पर कार्य पूर्ण कर दिया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति कार्य नहीं करता तो ठीक समय से कितने दिन कार्य बाद जो है कार्य समाप्त होता। आरंभ में कितना दिन लगाया, कितना आदमी को काम पर लगाया 100 व्यक्ति। 40 दिन में टारगेट लिया था, क्या लिया था 40 दिन में काम करने का टारगेट। 35 दिन काम करा लिया कितना व्यक्ति से 100 व्यक्ति। 100 व्यक्ति से 35 दिन काम कराया, बच कितना दिन रहा 5 दिन। बोला 100 व्यक्ति को और लगाकर समय पर कार्य पूरा कर दिया। तो जो है 100 व्यक्ति 200 व्यक्ति को जो है 100 प्लस 100 200 व्यक्ति को काम पर लगा के समय पे काम पूरा किया। काम 35 दिन बाद जो है ये आया। 40 दिन में काम करने का ठेका लिया था, कितना दिन काम किया 200 आदमी। 40 माइनस 35 5 दिन काम किया इक्वल टू ये जो 200 आदमी 5 दिन काम किया है, मानते हैं इसको जो है 100 आदमी x दिन में पूरा करता। कितना दिन में पूरा करता x दिन में। ये जो है 200 आदमी 5 दिन काम किया, इसीलिए तो काम समय पे समाप्त हो गया 40 दिन में। अगर नहीं करता तो काम करने में लेट होता। यहाँ पे लिख कर रखिए 5 दिन। अब कैलकुलेट कीजिए 100 प्लस 100 200 गुने 40 में से 35 गया 5 इक्वल टू 100 गुने x। 100 से 200 कट गया 2 बार में x बराबर 10। यानी कि 100 आदमी को जो है 10 दिन काम करने में लगता। काम कितना दिन, टारगेट कितना दिन का बचा था 5 दिन का है, तो काम करने में विलम्ब हो जाता, लेट हो जाता। काम समाप्त होता कितना दिन बाद 5 दिन बाद। 10 माइनस 5 बराबर 5 दिन बाद काम समाप्त होता। ये 5 कहाँ से लाए हैं, ये जो टारगेट पूरा किया है ये 5 दिन में, वही 5। अगर ये 200 आदमी 5 दिन में नहीं कराता तो काम जो है होता 45 दिन में आपका शेष। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। चलिए आइए देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। अगले टाइप का फिर अगले क्लास में देखेंगे। बोलता है एक ठेकेदार ने कोई कार्य 38 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया तथा 30 व्यक्ति काम पर लगाए।
25 दिन बाद उसने 5 व्यक्ति और लगाए तथा कार्य नियत समय से 1 दिन पहले समाप्त कर दिया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगता तो नियत समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता? तो 30 व्यक्ति काम पर लगाए, 38, टारगेट कितना दिन का है? 38 दिन का। 25 दिन बाद यानी कि 30 व्यक्ति के लिए काम अभी बचा है, 25 दिन काम करने के बाद बचा है 38 माइनस 25, माइनस 25, और जो है काम कितना दिन पहले समाप्त हो गया है? 1 दिन, यानी कि काम बचा हुआ है आपका अभी 30 आदमी के लिए, 30 आदमी के लिए अभी काम बचा है 38 माइनस 25, 13 दिन के लिए। 13 दिन के लिए बचा हुआ है 30 आदमी का काम। 5 आदमी एक्स्ट्रा लगा दिया, 30 प्लस 5 35 आदमी। बोल रहा कि जो डेडलाइन है उससे 1 दिन पहले ही समाप्त कर दिया काम, यानी 13 माइनस 1, 12 दिन में ही काम समाप्त कर दिया। 13 माइनस 1, काम जो है 35 आदमी 12 दिन में ही समाप्त कर दिया है। तो बोल रहा है कि पहले जितना आदमी था 30 आदमी, वही व्यक्ति काम करते रहता, अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता, तो वह नियत समय से कितने दिन बाद काम समाप्त होता? 30 आदमी जब काम करते रहता तो मानते हैं कि x दिन में काम समाप्त होता। चलिए कैलकुलेट कीजिए, 30 5 35 गुने 13 से 1 गया 12 बराबर 30 गुने x, काटिए 5 7 35, 5 6 30, 6 2 9 12, x बराबर आया 14 दिन। यानी कि 14 दिन जो है अतिरिक्त आदमी नहीं लगता, तब जो है 14 दिन काम होता। नियत समय से कितने दिन बाद काम समाप्त होता? नियत समय कितना बचा था? 13 दिन। काम कितना करने में कितना दिन लग रहा है? 14 दिन, यानी कि लेट होता आपका 1 दिन। 14 माइनस 13 बराबर 1 दिन आपका काम जो है यहाँ अतिरिक्त आदमी नहीं लगाने से 1 दिन विलम्ब होता काम में। तो ये जो है आज का क्लास समाप्त हो रहा है। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे YouTube चैनल पर जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। उस टेलीग्राम पर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए ताकि इससे जुड़े हुए संबंधित जो सवाल बच गया है उस सवाल आपको मिल जाएगा। बाकी आने वाले दिनों में टेस्ट सीरीज चलाएंगे तो उसका भी क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही आप लोग प्यार देते रहिए। थैंक यू।